पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद, या उनकी जो पॉलिटिकल टीम है उन्हें लगता है कि शायद मोहसिन नकवी जो है वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो शायद उन्हें लगता है कि मोहसिन नकवी वही शजर है। फ़िलहाल तो इन्हें ऐसा लगता है और इनके एक्ट से भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब मोहसिन नकवी के जो कारनामे हैं ना वो बड़े खौफनाक हैं। जब से मोहसिन नकवी को बनाया गया वज़ीर आला पंजाब, उसने वहाँ फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया, जो मारा, लोगों को तबाही फेरी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस शख्स ने देखा ही कुछ नहीं, जबरी गुमशुदगियों के अंदर शामिल रहा, हर जुल्म इसने किया। और इसका बड़ा एक फेवरेट आदमी था उस्मान अनवर, अभी इसको ले गए FIA में हेड बना के। तो इन्होंने मिलकर बड़ी तबाही फेरी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। जुल्म और बर्बरियत के हर मैदान में ये सबसे आगे थे। फिर जनाब मोहसिन नकवी ने पूरा का पूरा इलेक्शन पंजाब का चोरी करवा दिया, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ROs को भी कंट्रोल किया। फिर मोहसिन नकवी को PCB का चेयरमैन लगाया। हालत आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की टीम अभी इंग्लैंड में आई हुई है और ये पिछले 50 साल की यानी आधी सदी की सबसे बदतरीन टीम करार दी गई है बैनुल अक़वामी मीडिया में। यानी ये एयरबाई का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इसको आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जाने वाली निस्फ सदी की बदतरीन टीम करार। बदतरीन टेस्ट मैच हारे हैं ये, लगातार इनकी ऐसी दुर्गत बन रही है, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जो पर्चियां खिला खिला के इन्होंने सत्यानाश कर दिया क्रिकेट का। और अपने कुछ थोड़े से वो रखे हुए हैं कमेंट्रेटर जो बोलने वाले हैं, वो न्यूट्रल तज्जिए नहीं करते। मोहसिन नकवी जिस प्लेयर को कहता है ये मेरा बच्चा है, उसकी गेम उठा देते हैं पकड़ के। ऐसे ऐसे लड़कों को क्रिकेट खिला दी जिन्हें सारी ज़िंदगी कभी मौका ही नहीं मिलना था। ऐसी ऐसी पर्चियां लेके आ गए क्रिकेट के मैदान के अंदर, और जो बेचारे खेलने वाले थे उनको वो मैचेस खिलाते हैं जहां पे कोई इम्कान नहीं होता, और सारी शिकस्त उनके ऊपर डाल के उनको फारिग कर देते हैं। बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया और बर्बाद करके यहाँ तक पहुँचा दिया। पाकिस्तान के जो अमनो अमान के हालात हैं, मोहसिन नकवी ने कमाल होशियारी के साथ बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। आज बलूचिस्तान भी जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है। आज पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ की हालात आपके सामने हैं। आप कश्मीर में चले जाओ तो कश्मीर भी जल रहा है। तो ये आग मोहसिन नकवी साहब के होते हुए लगी है, और मोहसिन नकवी साहब की नाअहली और नालायकी की वजह से लगी है। और यही नालायकी है, यही नाअहली है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब को हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया ओहदा या अवार्ड दे दिया जाता है। अब सदारती अवार्ड के लिए भी इनको नामजद कर दिया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि इनको सदारती अवार्ड दिया जाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जनाब की खिदमात ही बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का हर शोबे में सत्यानाश हो ही नहीं सकता था अगर मोहसिन नकवी जैसा हीरा वहाँ पे मौजूद ना होता। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे जैसे एहतजाज के सिलसिले में आगे कोशिशें कर रही है, इसमें अभी सुहेल अफरीदी साहब कुछ और इज़ला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूँ वो काम जो इमरान खान ने कहा था वो ये आज भी नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये 1-1.5 लाख से ज़्यादा बंदा नहीं निकाल सकेंगे और इस्लामाबाद में बहुत थोड़े बंदे जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। वजह यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट पे काम ही नहीं किया। वो जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था ना, गली मोहल्ला हर नुक्कर हर जगह इनके नुमाइंदे जाने चाहिए थे, हर घर तक पैगाम पहुंचना चाहिए था, लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठे करते और फिर एक सैलाब इंसानों का लेकर चलते, वो बड़ा शानदार काम हो जाता। मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये करते ये हैं कि जाके किसी एरिया के अंदर थोड़ा सा मेला लगा के आ जाते हैं। अभी ये जहाँ जाएंगे बतौर वज़ीर आला जा रहे हैं। इमरान खान की जो हालत है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग निकलेंगे, शोर मचाएंगे, लोग नारे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे प्रैक्टिकली ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इनके दिमाग में ये है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा और अदालत 1-2 हफ्ते के अंदर हमें किसी ना किसी किस्म का कोई रिलीफ दे देगी। इमरान खान साहब को हम अस्पताल में शिफ्ट करवा के अपने एहतजाज को मौखर करवा पाएंगे। आगे फिर 1-1.5 महीने के बाद सर्दियां आ जाएंगी, फिर मामला टल जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मौसम बहार के बाद क्या करना है, फिर बजट आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है वो साल के बाद 1 साल और पूरा करवा देते हैं कमाल चालाकी के साथ। अचकज़ई साहब ने एक बात की है, बात ठीक है, और उन्होंने कहा जी कि PTI के लोगों को जो है वो अचकज़ई साहब ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी तो आप लोग क्यों बात करते हैं? आप लोग कुरान पाक पे हलफ दें, मैं भी हलफ देता हूं कि आइंदा कोई भी बंदा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करेगा तो हमारी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। और अब तो PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और इमरान खान की बहनें सोशल मीडिया सब एक पेज पे हैं। अब कोई तकसीम नहीं है, कामयाबी हो सकती है। देखें, इसमें ये सिद्दीक चांद साहब ने खबर दी है
और मामला ठीक है कि अगर ये सारे लोग कुरान पाक पे हलफ दे दें कि हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी कर्नल से, किसी जनरल से, किसी सेक्टर कमांडर से और किसी ऑफिसर से, किसी ब्रिगेडियर से हम बात नहीं करेंगे, हम उन्हें सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करने देंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम उनसे बात नहीं करेंगे, एंगेजमेंट ज़ीरो कर देंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगा देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा आग बन जाएगा, अगर ये वाहिद हुकूमत भी उनसे छीन ली गई तो। लेकिन अगर ज़्यादा ताख़ीर करते चले जाएंगे, इसी तरह कमज़ोरी दिखाएंगे तो एक दिन इमरजेंसी लग जाएगी और कोई भी नहीं निकलेगा, लोगों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होगी और लोग इन पे भरोसा ही नहीं करेंगे। ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं और यही नतीजा निकलता है जब आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते। ये एक और फैसला किया हुकूमत ने, और ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया कि रावलपिंडी में 6 महीने के लिए फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। ये आइन का आर्टिकल है 245, उसके तहत ये सहूलत दी गई। पाकिस्तान की फ़ौज की 3 कंपनियां 6 माह के लिए रावलपिंडी में तैनात रहेंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने दरख्वास्त की थी, वफाकी काबीना ने रावलपिंडी में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। फ़ौज जो है वो हसास मकामात और अहम शाहराहों पे सिक्योरिटी के इंतजाम को संभालेगी। अब ये क्यों किया जा रहा है? अगले महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाज की कार्रवाइयाँ करनी है, तो वो पुलिस जो है उसके अंदर वो दमखम नहीं है। पुलिस जो है वो बहुत लड़ी है इससे पहले भी, तो इस मरतबा वो फ़ौज को भी लेकर आ रहे हैं कि फ़ौज की एक डेटरेंस होती है, लोग रुक जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर लोग 40,000 50,000 लोग होंगे तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोग 2 4 लाख 5 लाख 7 लाख लोग 10 लाख लोग, जैसे वो कहते हैं मिलियंस में हम आ जाएंगे, अगर उस तरह लोग निकल आए और वो चल पड़े इस्लामाबाद की जानिब से, तो फ़ौज एक क्या पूरे खित्ते की फ़ौज भी मंगा लेंगे तो वो नहीं लड़ेगी अवाम के साथ, कोई ऐसे पब्लिक के साथ नहीं लड़ता। नाज़रीन, आपको एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं दिखाता हूँ, है बड़ी इंटरेस्टिंग, आप इसको बड़ा इंजॉय करेंगे। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल के साथ मिलकर, फील्ड मार्शल कौन है? आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर शाहराए चमन तामीर कर रहे हैं। कराची से चमन तक N25 की सड़क हम बनाने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल के साथ मिलकर, अब सड़कें भी फील्ड मार्शल बनाएगा। आप अंदाज़ा करें, लड़ाई लड़ने के लिए रखा हमने, तनख्वाह हम देते हैं जंग लड़ने के लिए, भारत से अपना पानी छुड़वाने के लिए, कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए, फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए, पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो सड़कें बनाने पे लगे हुए। और वज़ीर-ए-आज़म बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि मैं और फील्ड मार्शल मिलके सड़क बना रहे हैं। और वे कहते हैं मैंने और फील्ड मार्शल ने आपस में मशवरा करके फ़ैसला किया कि पेट्रोल की कीमतों के इजाफे को N25 जैसे तरक्याती मनसूबों पर खर्च किया जाए। यानी जो पेट्रोल में अवाम की इन्होंने जेब काटी है ना पूरे पाकिस्तान की, और भाई हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी टैक्स देते हैं, पाकिस्तानी बार बार पैसा देते हैं, आप पूरी दुनिया से कर्जे लेते हैं। ये एक सड़क भी आप अपने पैसों से नहीं बना सकते, इसके लिए भी अवाम की जेब के ऊपर डकैती मारी गई और कहते हैं जी वहाँ से जो पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं उस पैसे से हम N25 बनाएंगे, यानी कराची से लेकर चमन तक एक सड़क बनाएंगे। तो चमन तक सड़क आप किस लिए लेकर जा रहे हैं? अफगानिस्तान का बॉर्डर तो आपने बंद किया हुआ है, वहाँ तो जो तजारत होती थी वो ख़त्म की हुई है आपने। बॉर्डर खोलें ताकि बेशुमार लोगों का रोज़गार है, वो रोज़गार भी बंद हो गया, आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें और बॉर्डर खोलें। लेकिन आप ये देखें ना, पेट्रोल के फैसले फील्ड मार्शल, सड़क के फैसले फील्ड मार्शल, हर चीज़ के फैसले फील्ड मार्शल। यानी अपने जो इख्तियारात थे सिविलियंस के पास कि फ़ौजियों की तैनातियाँ और मुसल्लह अफवाज के अंदर जहाँ जहाँ पे जो जो थोड़ा बहुत इख्तियार सिविलियन हुकूमतों का था वो सारा सरेंडर कर दिया।